हेलो एवरीवन, माय नेम है दिवाकर गोयल और आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्रिप्टो फार्मिंग। जिस तरीके से हम नॉर्मल फार्मिंग समझते हैं, जिसको हम खेती बोलते हैं, जहाँ पे आप बीज बोते हैं ज़मीन के अंदर और उसके कुछ समय बाद आपको वहाँ से फसल मिलती है, आपको फल फ्रूट जो भी है आपको वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर भी फार्मिंग एक ऑप्शन है जिसके द्वारा आप कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर राशि जितनी भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो आप उस सिस्टम में लॉक करते हैं। ठीक है, और उसके बदले में आपको डेली उसके ऊपर रिटर्न आता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि आपको ब्याज मिलता है। और उस तरीके से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट फार्मिंग के थ्रू फ्यूचर में ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एफडी करवाते हैं आप, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में आपको फार्मिंग का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं 10,000 20,000 50,000, आपको सबसे पहले उसके बदले में जीपीटी टोकन, जो हमारे सिस्टम के टोकन है, वो मिलते हैं। और वो टोकन अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, और वो आपको तब तक मिलते हैं जब तक कि वो 2x नहीं हो जाते, मतलब डबल होने तक आपको वो मिलते रहते हैं। डेली 0.36% आपको मिलते हैं, महीने का 10.8%। ठीक है, और जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो जीपी टोकन के रूप में मिलता है। तो 2x तक मतलब लगभग 18 महीने तक आपके पास ही रहता है। ठीक है, और 18 महीने के बाद पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है, जिसमें 100% आपका खुद का जो आपने कैपिटल लगाया वो, और 100% आपका प्रॉफिट। अब फार्मिंग आपको फ्यूचर में यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे दे सकती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपने 1,000 जीपीटी टोकन फार्मिंग में डाले, जो भी उसका आईएनआर बनता है आज, एक जीपीटी टोकन का जो वैल्यू है लगभग 10 सेंट के बराबर है, $1 का 10वां भाग, लगभग 9 रुपये के बराबर, 9-10 रुपये। ठीक है, तो आपने 1,000 जीपीटी टोकन लेके फार्मिंग में डाल दिए, तो अब आपको 1,000 के ऊपर डेली 0.36% का रिटर्न आएगा। मतलब डेली आपके पास 0.36% का यहाँ पे ब्याज आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 1,000 टोकन आपने डाले हैं वॉलेट के, आपने जो फार्मिंग के अंदर डाले हैं, ये आपके लॉक हो जाएंगे कब तक, जब तक वो 2x नहीं हो जाता, मतलब लगभग 18 महीने समथिंग तक वो लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने जो कैपिटल डाला वो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उसके ऊपर जो डेली का रिटर्न आ रहा है वो आप एवरी वीक निकाल सकते हो, एवरी मंथ निकाल सकते हो। इस तरीके से ये आपको तब तक मिलेगा जब तक कि वो 1,000 जीपीटी 2,000 जीपीटी नहीं बन जाता। अब मान के चलिए आज एक टोकन का वैल्यू 10 सेंट है, यानी कि लगभग 9 रुपये के बराबर है, और आपने 18 महीने में इसको डबल करके, लाइक आपको 1,000 के टोटल 2,000 टोकन मिल गए और आपने नहीं निकाले। और उस समय पे जब इसको 18 महीने हुए, उस समय पे अगर टोकन का वैल्यू मान लीजिए अगर $1 होता है, तो $1 मतलब 90 रुपये, तो उस समय पे 2,000 इंटू 90 मतलब लगभग आपका वही 10,000, 1,80,000 के बराबर होगा आईएनआर में बात करूँ तो। अगर उस समय पे इसका प्राइस हो जाता है $2, तो आपका वही जो ये क्या बोलते हैं, जो आपका कैपिटल है 10,000, वो उस टाइम पे 3,60,000 के बराबर होगा। तो अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो फ्यूचर में टोकन की वैल्यू इंक्रीज होने पर आपको वहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज होके मिलता है। ठीक है, तो यही है सिंपल सा फार्मिंग, जहाँ पे आप मंथली के हिसाब से और डेली के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हमारे सिस्टम में इन्वेस्ट करने का रीज़न, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो जीपीटी टोकन आ रहे हैं उनकी फ्यूचर में बहुत अच्छी खासी वैल्यू बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है। रीज़न क्योंकि उसका यूटिलिटी क्रिएट किया गया है। ठीक है, और किस तरीके से क्रिएट किया गया ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से फार्मिंग काम करता है और फार्मिंग के थ्रू आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास अभी लाखों का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है, आप छोटे से स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, आप 10,000 इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए 1-1.5 साल के लिए। ठीक है, आपको प्रॉफिट, एटलीस्ट नुकसान तो कुछ है नहीं, 2x तो आना ही आना है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो आपको ज़्यादा भी आ सकता है, 3x भी आ सकता है, 4x भी आ सकता है, 6x भी आता है, 10 भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगाते तो आपका जो 10,000 आप आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पे खर्च कर ही देंगे, और उसका आगे जाके जो वैल्यू है वो आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फार्मिंग में इन्वेस्ट करिए, और फार्मिंग में इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट